हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। हमने यूनिट 1 के अंदर मैप प्रोजेक्शंस के बारे में देखा था। ठीक है, आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि टोपो शीट्स की नंबरिंग कैसे की जाती है वो काफ़ी बार गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम अच्छे से समझने वाले हैं कि नंबरिंग सिस्टम क्या है इंडियन की एसओए सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोग्राफिकल नंबरिंग। ठीक है, टोपो शीट्स जो होती है उनकी नंबरिंग कैसे करते हैं हम, उसका स्केल डिफाइन रहता है। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसका स्केल नहीं दिया जाता, लेकिन हमारे पास जोन दिया जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको उसका स्केल याद करना पड़ेगा। वो चीज़ अभी इजी है हमारे पास, और उसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ को अच्छे से देखने वाले हैं टोपो शीट की नंबरिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैप्स के बारे में देख लेते हैं कि मैप्स इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मैप्स आर इनडिस्पेंसेबल टूल्स इन स्टडी ऑफ जियोग्राफी। वेरियस टाइप ऑफ मैप्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेस। तो मैप्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे, पर्पज के बेसिस पे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट मैप्स आर ड्रोन ऑन स्मॉल और लार्ज स्केल। डिफरेंट स्केल भी अवेलेबल है मैप्स का। सरफेस ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, ओशियन। तो हर एक सरफेस का लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स अवेलेबल हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, वो मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दीज फीचर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई स्पेसिफिक सिम्बल्स होता है, साइंस होता है या कलर्स होता है। जनरली रिवर वाटर या कोई भी वाटर बॉडी होती है उसका ब्लू कलर रखते हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसी तरीके से डिफरेंट साइन और सिंबल भी मैप के ऊपर डिफरेंट फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप्स क्या है हमारे पास? The maps which represent a symbolic or conventional picture of physical and cultural landscape of small area on very large scale known as topographical maps और topo sheets। तो जो topographical maps होते हैं उन्हीं को एक तो topo sheets भी कहते हैं, जिसके अंदर जितने भी फिजिकल और कल्चरल फीचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, स्मॉल एरिया का लार्ज स्केल के ऊपर। लार्ज स्केल है मतलब कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉल है हमारे पास। ठीक है, तो जो टोपो शीट्स होती हैं या टोपोग्राफिकल शीट्स होती हैं वो 1:25,000, 1:50,000, ठीक है, 1:2,50,000 इस स्केल पे अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, दीज मैप्स आर बेस्ड ऑन एक्चुअल सर्वे ऑफ द एरिया। उसके अलावा द स्केल ऑफ द मैप्स इज लार्ज एनफ टू शो द फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स इन द डिटेल। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, फीचर्स हैं हमारे पास सरफेस के ऊपर, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, लार्ज स्केल पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास, क्योंकि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, स्मॉल एरिया है हमारे पास, तो लार्ज स्केल की वजह से वो क्लियरली विजुअल होते हैं। ठीक है, जितनी फिजिकल और कल्चरल फीचर्स हैं वो डिटेल में हम उनको शो कर सकते हैं टोपो शीट्स के ऊपर। दीज फीचर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई स्पेसिफिक सिंबल, साइंस एंड कलर्स। वो चीज़ हमने देख ली। टोपो शीट्स आर अवेलेबल ऑन स्केल ऑफ 1:250,000, 1:50,000, 1:25,000। तो ये जो स्केल हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे टोपो शीट नंबरिंग के बेसिस पे। इसी के बेसिस पे हमारे पास जैसे लेंथ दी जाएगी, ग्राउंड के ऊपर इतना है, तो टोपो शीट या टोपोग्राफिकल मैप के ऊपर कितना रिप्रेजेंट करेगी, उसके लिए हमारे पास टोपो शीट का नंबर दिया जाएगा, बट स्केल नहीं दिया जाएगा। लेकिन लेंथ निकालने के लिए हमारे पास स्केल की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो स्केल हमारे पास डिफरेंट, मतलब कि डिफाइंड होता है। वो चीज़ हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, जैसे एक हमारे पास ये टोपो शीट है हमारे पास 1:50,000 में। ठीक है, इसका स्केल हम देख सकते हैं, और इसका टोपो शीट नंबर भी आप देख सकते हो 78 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास टोपो शीट नंबरिंग रहती है। चारों कॉर्नर पे आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो भी उसका कोऑर्डिनेट है वो आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बेसिस पे जितना भी इस टोपो शीट के अंदर एरिया कवर्ड है वो आप असम के अंदर देख सकते हो। ठीक है, तो टोपो शीट नंबरिंग क्या है, 78 है। तो टोपोग्राफिक शीट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरिया। अब टोपो शीट में जैसे इसमें विजिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी जो माइनर डिटेल्स होती हैं वो भी अवेलेबल होती हैं वहाँ पास। तो क्या क्या डिटेल्स इसके अंदर रहती हैं वो चीज़ देख लेते हैं कि टोपोग्राफिक शीट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एरिया लाइक रोड, रेलवेज, सेटलमेंट्स, कैनाल्स, रिवर्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, कंटूर्स भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, जो एल्टीट्यूड लेवल को बताते हैं। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स, जितने भी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स हैं वो भी टोपो शीट या टोपोग्राफिकल मैप के अंदर अवेलेबल रहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस दे आर अवेलेबल एट डिफरेंट स्केल। वो हमने देख लिया 3 स्केल्स। ठीक है, जो लार्ज स्केल के ऊपर अवेलेबल रहते हैं। वेयर द फॉर्मर इज ए स्मॉल स्केल एज कम्पेयर टू द लेटर। तो इसमें जैसे ये स्केल जो है वो स्मॉल स्केल है,
और यहाँ पे 1:25,000, जितना डिनोमिनेटर कम रहेगा हमारे पास उतना लार्ज स्केल रहता है, ठीक है। तो दे आर मेड अप ऑन ए सुटेबल प्रोजेक्शन फॉर दैट एरिया एंड कंटेन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इन्फॉर्मेशन एट द कॉर्नर। तो मैंने आपको बता दिया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इन्फॉर्मेशन उनके कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल रहते हैं कॉर्नर्स पे। दस एनी पॉइंट ऑन इट कैन बी आइडेंटिफाइड विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लैट लॉन्ग डिपेंडिंग अपॉन द स्केल, दैट इज इफ द स्केल इज लार्ज मोर एक्यूरेट लैट लॉन्ग हम फाइंड आउट कर सकते हैं उस टोपो शीट के किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्योंकि कॉर्नर के ऊपर हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है। तो उसके बीच में जितनी फीचर्स हैं, अगर लार्ज स्केल है तो हम मोर एक्यूरेटली उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल रहती है वहाँ पर टोपोग्राफिकल मैप्स के ऊपर, वो चीज़ देख लेते हैं। तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई, बट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती है। जैसे नेम रहता है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, असम देखा था हमने, उसके डिस्ट्रिक्ट का भी नेम रहता है। लोकेशन रहती है हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। स्केल रहता है हमारे पास 1:50,000 देखा था। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है वो है। कन्वेंशनल साइंस अवेलेबल रहते हैं। डेट ऑफ इशू, रिवीजन ऑफ टोपो शीट कब हुई है वो भी, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर टोपो शीट या टोपोग्राफिकल मैप के ऊपर अवेलेबल रहती है। उसके अलावा टाइप ऑफ लैंडफॉर्म सच है, जनरल स्लोप है, हिल्स है, वैली है, कैसा है, ड्रेनेज टाइप कैसा है, इंपॉर्टेंट रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरी जो है, ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, वो भी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो आप इस टोपो शीट के नीचे की जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे देखोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन, इसका नाम क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और उसके अलावा मेजर रिवर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल रहती हैं टोपो शीट के अंदर। उसके अलावा आप देखोगे कि ड्रेनेज सिस्टम हमने देख लिया। वेजिटेशन कौन सा है, फॉरेस्ट है, ट्रीज है, अगर टाइप फॉरेस्ट है तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट कौन सा है, टाइप ऑफ ट्रीज और उनके डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फॉरेस्ट की लोकेशन और कितना एरिया को वो कवर कर रहा है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और एरिया कितना कवर कर रहा है। लैंड यूज, कल्टिवेटेड लैंड, वेस्ट लैंड और अदर यूजेस के लिए कौन सी लैंड है, कितनी लैंड है, वो भी हमारे पास अवेलेबल रहती है। मीन्स ऑफ इरिगेशन कौन सा है, कैनाल है, वेल्स है, टैंक्स है, वो भी अवेलेबल रहता है। फिर हमारे पास कम्युनिकेशन कौन सा है, रेलवेज, रोडवेज, ब्रिजेस, कार ट्रैक, टेलीफोन लाइंस। तो ये कम्युनिकेशन जो है, ट्रांसमिशन लाइन्स, एयरपोर्ट, सीपोर्ट, ये सारी चीज़ें टोपो शीट के अंदर जो फीचर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। सेटलमेंट हमारे पास अर्बन सेंटर, देयर साइज, रूरल सेटलमेंट और उसका पैटर्न वो भी अवेलेबल रहता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टोपोग्राफिकल मैप्स के ऊपर प्रोवाइड की जाती है या शो की जाती है हमारे पास, ठीक है। यूज क्या है टोपोग्राफिक मैप्स का कि स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी स्टडी फिजिकल और कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द एरिया। जो भी अर्थ के फीचर्स हैं, फिजिकल और कल्चरल लैंडस्केप के बारे में पढ़ सकता है कोई भी स्टूडेंट, ठीक है। ए ट्रेवलर और ए टूरिस्ट टू फाइंड आउट लोकेशंस एंड प्लान्स फॉर हिज टूर अकॉर्डिंगली। उसके बाद ए प्लानर और इंजीनियर स्टडीज नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज बिफोर प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। ए मिलिट्री जनरल में रिक्वायर इट टू चॉक आउट हिज स्ट्रेटेजी ऑफ डिफेंस और एग्रेशन। तो मतलब हर एक फीचर के बारे में कि कौन सी वाटर बॉडी कितनी दूर है, फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो वो सारी स्ट्रेटेजी अपने डिफेंस पर्पज़ के लिए बना सकता है कोई भी मिलिट्री जनरल, ठीक है। उसके अलावा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए या फिर टूरिस्टर्स के लिए या किसी फिजिकल और कल्चरल लैंडस्केप के बारे में स्टडी करनी है तो स्टूडेंट्स के लिए भी वो यूजफुल है हमारे पास टोपोग्राफिकल मैप्स और टोपो शीट्स। तो लैट लॉन्ग्स की हम बात कर रहे थे, ये इक्वेटर है, ठीक है, जो लैटिट्यूड का फॉर्म है, ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं हमारे पास जिनको हम मेरिडियंस भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने मैप प्रोजेक्शंस के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद ये जो मैं आपको बता रहा था सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाली टेबल, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट स्केल्स फॉर SOI टोपो शीट, मतलब सर्वे ऑफ इंडिया टोपो शीट। अब जैसे नंबरिंग के बेसिस पे, जैसे 78 नंबर था, ठीक है, स्केल उसके बेसिस पे था जिसको हम मिलियन शीट कहते हैं। फिर 53C है जिसको हम डिग्री शीट कहते हैं, ठीक है। अगर इसका स्केल देखा जाए डिग्रीज में तो 4 डिग्री बाई 4 डिग्री को कवर करता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। अगर उसका 53C नेमिंग है हमारे पास ABCD इस तरीके से नेमिंग है तो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कवर करेगा। अब उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट आ जाता है तो 30 मिनट बाई 30 मिनट। फिर 53C/8 होता है तो 15 मिनट बाई 15 मिनट। तो इसके बेसिस पे हमारे पास 1 मिलियन शीट है क्योंकि 1:1 मिलियन हमारे पास इसका स्केल रहता है, ठीक है, 1 की पावर 1/10⁶ से, ठीक है।
जो 1:1 मिलियन स्केल है, अगर आप इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो ये वाले स्केल वाइज को आगे देखेंगे। अभी हम यहाँ पे 3-4 चीज़ों में फोकस करते हैं। सबसे पहले नेमिंग है, तो 53 अगर कोई भी टोपो शीट है तो 4 डिग्री इधर कवर करेगी और 4 ही डिग्री हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये लॉन्गिट्यूड हो गया, ये लैटिट्यूड हो गया हमारे पास। तो लैटिट्यूड भी 4 डिग्री है, तो 53 नंबरिंग है हमारे पास, ठीक है, 4 डिग्री बाई 4 डिग्री। अब इसको हम क्या 16 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 16 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये टोटल 4 डिग्री था, 4 में डिवाइड कर दिया है ना, तो ये 1 डिग्री कवर करेगा। तो 1 डिग्री इधर और 1 डिग्री इधर, तो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री। उसके बाद जब ये 1 डिग्री बाई 1 डिग्री है, ठीक है, अब इसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो 4 क्वाड्रेंट में, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, वैसे साउथ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। तो अगर हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो 1 डिग्री को हमने क्या डिवाइड किया, 4 में डिवाइड किया, तो मतलब ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 30 मिनट और 30 मिनट में। 1 डिग्री है तो 30 मिनट और 30 मिनट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये कितना कवर करता है, 30 मिनट बाई 30 मिनट। लेकिन अगर मान लीजिए हम 1 डिग्री बाई 1 डिग्री शीट को, जो कि 53C है हमारे पास, उसको फर्दर हम 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ना कि 4 पार्ट में या क्वाड्रेंट में डिवाइड नहीं करते। हम उसको फर्दर 16 पार्ट ए से लेके पी तक रहेगा हमारे पास, बट ऑलरेडी 53C है तो वो हमारे पास ABCD में नहीं होता है दोबारा, वो होता है हमारे पास 1 से लेकर 16 तक, 1 2 3 कॉलम वाइज चला जाता है हमारे पास, सो 16 तक आता है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी 53C था और डिवाइडेड बाई कोई भी 8 नंबर की ये वाली शीट आएगी हमारे पास, 5 6 7 8। तो ये वाली शीट का जो स्केल रहेगा हमारे पास डिग्री के अंदर, आप देख सकते हो टोटल हमारे पास 1 डिग्री है, 1 2 3 और 4 में डिवाइड किया है, तो ये 15 मिनट कवर करेगी हमारे पास, ठीक है। तो ये जो शीट का स्केल रहेगा वो 15 मिनट बाई 15 मिनट रहता है हमारे पास, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको पहले नेमिंग सीखना पड़ेगा कि टोपो शीट्स को कैसे फर्दर डिवाइड किया जाता है। उसके बेसिस पे आप उसके स्केल को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये टेबल आप फर्दर देखोगे जब नेमिंग करना आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम नेमिंग की तरफ चलेंगे कि कैसे इसकी नेमिंग की जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडिया के मैप को शो किया गया है कि कौन से नंबरिंग को हमारे पास डिनोट करता है। जैसे हम 78 देख रहे थे जो एग्जांपल में, वो असम का दिखा रहा था हमारे पास, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास ये इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, पूरे इंडिया रीजन को कवर किया गया है टोपो शीट नंबरिंग के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम क्या नेमिंग देखते हैं कि जितनी भी नेमिंग्स हैं वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 43 है, 44 है, ठीक है। इनका जो कवरेज रहता है वो कितना रहता है, 4 डिग्री बाई 4 डिग्री। यहाँ पे देख सकते हो 36 से 40 है हमारे पास, तो 4 डिग्री हमारे पास लॉन्गिट्यूड है और 4 ही डिग्री हमारे पास लैटिट्यूड है। यहाँ पे देख सकते हो ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो टोटल 4 डिग्री है हमारे पास, ठीक है। तो ये 1 मिलियन शीट है, क्योंकि इसका स्केल जो है वो 1:1 मिलियन है, मतलब 10⁶ है, ठीक है। तो ये एक नंबरिंग की बात कर रहे हैं हम, जैसे कोई भी डायरेक्ट नंबर दे रखा है हमारे पास, 38 है, 42 है, 51 है, तो उसका स्केल आप समझ जाना 1:1 मिलियन है। उसके बाद उसका जो कवरेज है हमारे पास डिग्री के अंदर वो 4 डिग्री बाई 4 डिग्री है, ठीक है। फिर ये फर्दर क्या है, 16 पार्ट्स में डिवाइड होती है ए से लेके पी तक, और इसकी नंबरिंग कॉलम वाइज चलती है, ABCDEFGHIJKLMNOP, ठीक है। तो 16 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो जब कोई भी आप चीज़ 16 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो 4 डिग्री बाई 4 डिग्री को, तो मतलब 4 पार्ट में हमारे पास इसको डिवाइड किया है, 1 2 3 4, तो 4 डिग्री से वो कितना हो जाता है, 1 डिग्री हो जाता है। वैसे ही सिमिलरली आपने उसको ब्रेक किया है लॉन्गिट्यूड वाइज भी 4 पार्ट में, तो हमारे पास जो 4 बाई 4 डिग्री है वो फर्दर कितना हो जाता है, 1 डिग्री बाई 1 डिग्री हो जाता है। जब आपकी कोई भी नेमिंग आती है, हम इस शीट को ले रहे हैं, तो ये शीट को ले रहे हैं, मतलब 38D को ले रहे हैं हम। अगर हम इसको ले रहे हैं तो 38P हो गया, ये हमारे पास 38M हो गया। तो इसका स्केल कितना होगा, 1:250,000 होता है। तो अगर आपका कोई भी नेमिंग इस तरीके से आता है कि 38D है, 52C है, 53 है, 53A है, तो ABCDEFGHIJKLMNOP के अंदर कोई भी नंबरिंग के साथ आता है तो उसका स्केल हमेशा 1:250,000 होगा, मतलब 250,000 होता है हमारे पास, ठीक है।
और इसका जो कवरेज रहता है वो कितना रहता है, 1 डिग्री बाई 1 डिग्री रहता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 3 चीज़ें आपको क्या है, पहले नेमिंग याद रखनी है, ठीक है, उसके बाद उसका स्केल, उसके बाद उसका डिग्री के अंदर कवरेज या स्केल कह लीजिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उसी को हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो जब नेमिंग आ गई 38D का, उसको अब हम फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। या तो हम उसको क्वाड्रेंट में, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है सीधा 2,50,000 के बाद सीधा क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है, जिसका स्केल 1:50,000 है। अगर हम उसको क्वाड्रेंट में ना डिवाइड करके उसको फर्दर 16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो ये टोटल 1 डिग्री बाई 1 डिग्री था और 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो कितना कितना ये कवर करेंगे डिग्री में, 15 मिनट बाई 15 मिनट कवर करेंगे, ठीक है, जिसका स्केल कितना हो जाएगा वहाँ पर 1:50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 38D और फर्दर हमारे पास क्या है, 16 शीट को शो किया है, तो आपका स्केल 1:50,000 है। उसको फर्दर हमने क्या क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है, तो 7.5 मिनट, क्योंकि एक जो है टोटल वो कितना है 15 मिनट है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ये है और एक ये है। तो हमारे पास सिमिलरली ये भी 15 मिनट था, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो एक शीट का जो स्केल रहेगा वो आधा रहेगा, 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट, ठीक है। तो इसका जो 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट स्केल है वो कितना है, 1:25,000, ठीक है। और उसकी नेमिंग कैसे रहेगी, जैसे 38D 16 हो गया और फर्दर साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट हो गया, साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट हो गया, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो उस तरीके से इसका स्केल रहेगा हमारे पास और नेमिंग रहेगी। तो आपको फर्दर मैं आपको बता देता हूँ कि ये 38 नाम है तो 1:1 मिलियन है, ठीक है। 38D है तो उसका स्केल हमारे पास 1:2,50,000 है। उसके बाद अगर आपका 38D 16 या कुछ भी नेमिंग है, 16 से अंदर अंदर रहेगी क्योंकि 16 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो 1:50,000 है उसका स्केल। वहीं अगर हमारे पास 38D नॉर्थ वेस्ट, सॉरी 16 के बाद नॉर्थ वेस्ट है, तो आपका स्केल 1:25,000 है, ठीक है। तो ये लार्ज स्केल है हमारे पास क्योंकि डिनोमिनेटर कम है हमारे पास। तो इस तरीके से वहाँ पर नेमिंग होती है हमारे पास टोपो शीट्स की, और उसी तरीके से वहाँ पर स्केल को डिफाइन किया जाता है। तो उसी के बेसिस पे थ्योरी पार्ट को देख लेते हैं कि मिलियन शीट मैप कौन सा है, 1:1 मिलियन वाला, 10 लाख वाला, ठीक है, जो कि 4 डिग्री बाई 4 डिग्री कवर करता है। तो फॉर द पर्पज ऑफ एन इंटरेक्शन सीरीज विद इन 4 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 44 डिग्री नॉर्थ ईस्ट टू 124 डिग्री ईस्ट एट द स्केल ऑफ 1:1 मिलियन, मतलब 1:10 लाख, इज कंसिडर्ड एज अ बेस मैप एंड दिस मैप इज कॉल्ड द मिलियन शीट मैप। तो प्राइम जो नंबरिंग होती है 38, 52 वो सभी 1:1 मिलियन होती हैं, मतलब कि 4 डिग्री बाई 4 डिग्री कवर करती हैं, जिनको हम मिलियन शीट मैप कहते हैं, ठीक है। द मिलियन शीट मैप विच स्केल बीइंग 1:1 मिलियन, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर है, और 1/m से रिप्रेजेंट करते हैं, ईच कवरिंग 4 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली। द नंबरिंग ऑफ शीट्स इन इंडिया is based on the number system of maps of the India, and these series bears the numbers like 1, 2, 3, 4 up to 136 consisting of the segment that cover only land area of the India, ठीक है। तो 1 से 136 तक का हमारे पास जो लैंड एरिया को कवर करती हैं, जैसे नंबरिंग 43, 54 ये सब इसके बीच के आएंगे, ठीक है। These 136 such seats cover India and adjacent countries, and these numbers are known as the index number of the area। तो ये जो इंडेक्स नंबर वाले टोपोशीट होती हैं वो 4 डिग्री बाई 4 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कवर करती हैं और 1:1 मिलियन स्केल रखती हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शीट नंबर 73 इज कंसिडर्ड फॉर झारखंड एरिया। वहीं अगर हम 79 का एग्जाम्पल लेते हैं तो 28 डिग्री नॉर्थ से लेके 24 डिग्री नॉर्थ तक है, 90 डिग्री ईस्ट से लेके 94 डिग्री ईस्ट है, मतलब 4 डिग्री लैटिट्यूड है और 4 ही डिग्री यहाँ पर लॉन्गिट्यूड कवर किया हुआ है हमारे, जिसको हम 1 मिलियन शीट या फिर जिसका स्केल जो है वो 1:1 मिलियन रहता है, ठीक है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, तो 53 नंबर जो है वो जो टोपोशीट नंबरिंग है वो कवर करता है हिमाचल प्रदेश के पार्ट को, और
उत्तराखंड के पार्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर पूरे इंडिया का जो लैंड रीजन है 136 सीट्स में डिवाइडेड है, नियर बाई जो भी एरिया है हमारे पास। अब इस सभी चीज़ों का जो स्केल को मैंने पहले डिफाइन किया गया था उसको हम फिर से देखने वाले हैं कि 1 मिलियन शीट हो गई 53 नंबर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अगर 79 नंबर है तो ये क्या है 1:1 मिलियन स्केल है। इसको फर्दर हम 16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम 79 का एग्जाम्पल ना लेके हम 53 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो शीट है वो हमारे पास 4 डिग्री बाई 4 डिग्री कवर कर रहा है और इसका स्केल हमारे पास सेम रहेगा 1:1 मिलियन रहेगा। फर्दर हम इसको 16 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो इसको हम 1 डिग्री बाई 1 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमारे पास 4 डिग्री है। ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। फिर ये भी फर्दर 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। तो जब ये 1 डिग्री है 1 डिग्री है तो ये टोटल जो स्क्वायर है वो हमारे पास कितना रिप्रेजेंट करेगा 1 डिग्री बाई 1 डिग्री। और इसकी नेमिंग क्या रहेगी 53 डी रहेगी। कॉलम वाइज हम नेमिंग करते हैं ए, फिर कॉलम के वाइज हम नीचे चलते जाते हैं ए बी सी डी, ठीक है। इसी तरीके पी तक जाते हैं वहाँ पर। तो इसका जो स्केल रहता है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं 1:2,50,000 रहता है, ठीक है। फर्दर अगर हम 53H शीट को, इस शीट को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं 16 नंबर्स में, ठीक है। तो टोटल कितना था हमारे पास 4 डिग्री से 1 डिग्री हो गया था। तो ये 15 मिनट शो करेगा, 15 मिनट शो करेगा, 15 मिनट्स और 15 मिनट। ये भी हमारे पास 15 मिनट शो करेगा, 15 मिनट्स 15 मिनट्स और 15 मिनट्स, क्योंकि टोटल 1 डिग्री है। तो ये जो शीट रहेगी हमारे पास 53H4 जो शीट रहेगी वो 15 मिनट बाई 15 मिनट कवर करेगी और इसका स्केल रहेगा 1:50,000, ठीक है। ये फर्दर हम वही चीज़ देख रहे हैं जो मैंने वहाँ पे समझाई थी आपको। और फिर फर्दर अगर हम इसको और डिवाइड करते हैं 15 मिनट को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं तो स्केल हमारे पास जो रहेगा 1:25,000 रहेगा, ठीक है। और इसकी नेमिंग जो रहेगी हमारे पास 53H। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये साउथ ईस्ट है, ठीक है। तो 53H4 साउथ ईस्ट, ठीक है, जिसका स्केल जो है 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट रहेगा और 1:25,000 रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई है। इसमें लेकिन एक पॉइंट और है जो मैं आपको पहले बता रहा था कि 1:1,25,000 वाला स्केल मैंने अभी तक नहीं बताया आपको। पर इस चीज़ को हमने ऑलरेडी देखा था कि जब हमारे पास 53H की नेमिंग आ गई, मतलब 1 डिग्री बाई 1 डिग्री आ गया, ठीक है। उसको जब हम फर्दर 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं, ना कि 16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये 30 मिनट बाई 30 मिनट कवर करेगा, ठीक है। एक जो भी शीट रहेगी तो इसकी जो नेमिंग रहेगी 53H। और इसको अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, हो गया। तो इसका जो स्केल रहेगा वो 1:1,25,000 रहेगा और 30 मिनट बाई 30 मिनट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जो अलग से कॉन्सेप्ट था। बट जनरली हम इसको क्या 16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो डायरेक्ट ये क्या 1:50,000 में शो होता है हमारे पास, ठीक है। फिर फर्दर हम 4 क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1:25,000 होता है। तो ये देखिए ये हमारे पास 4 डिग्री बाई 4 डिग्री हो गया, ये हमारे पास 1 डिग्री बाई 1 डिग्री हो गया, ये 30 मिनट बाई 30 मिनट हो गया, ये 15 मिनट बाई 15 मिनट हो गया, और ये हमारे पास 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास स्केल रहता है। तो यही चीज़ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो गेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर नेमिंग दी जाएगी आपको। और नेमिंग कैसे करनी है वो हमने देख लिया कि 53H, यहाँ तक तो हमें पता है 1 डिग्री बाई 1 डिग्री। अब इसके दो पार्ट हो सकते हैं कि या तो वो 30 मिनट बाई 30 मिनट क्वाड्रेंट में बांट दे, या फिर 1 से लेकर 16 पार्ट तक बांट दे और फिर फर्दर हम क्वाड्रेंट में बांटे हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास ये नंबरिंग होती है, ठीक है। वो चीज़ हमने ऑलरेडी समझ ली है। अगर मैं आपको और सिंप्लीफाई कर दूँ तो देखिए, जैसे ये हमारे पास 53 हो गया, ये हमारे पास 53H हो गया, ये मान लीजिए ये एग्जांपल ले रहा हूँ 53H नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये वाले हमारे पास 53H मान लीजिए 4 हो गया नंबरिंग के हिसाब से, ये हमारे पास 53H4 का नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। और फर्दर करता हूँ तो ये हमारे पास 4 डिग्री बाई 4 डिग्री हो गया, ये हमारे पास 1 डिग्री बाई 1 डिग्री हो गया, ये हमारे पास 30 मिनट बाई 30 मिनट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास 15 मिनट बाई 15 मिनट हो गया, ये हमारे पास 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट हो गया। तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं जो नेमिंग, नंबरिंग और गेट एग्जाम के
न्यूमेरिकल पोर्शन को भी कवर करता है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है आप बेफिक्र होके कमेंट कीजिए वीडियो के ऊपर, या फिर हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़कर मैसेज कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, क्योंकि गेट एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी काफ़ी पूछे जाते हैं, थ्योरी पार्ट भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमने कवर कर लिया। अब थ्योरी पार्ट को जल्दी से कवर कर लेते हैं कि टोपोशीट ग्रेड जो है हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, उसको फिर से देख लेते हैं। ठीक है, कि 4 डिग्री बाई 4 डिग्री हमारे पास मिलियन शीट मैप कवर करता है। ठीक है, टोटल हमने देखा 4 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ और 44 डिग्री ईस्ट से लेकर 124 डिग्री ईस्ट है। स्केल हमारे पास 1 सेंटीमीटर से 10 किलोमीटर है। ठीक है, और 1:1 मिलियन या 1:m होता है हमारे पास। ठीक है, टोटल 136 शीट्स हैं जो लैंड एरिया को कवर करती हैं। ठीक है, जिनको हम इंडेक्स नंबर ऑफ एरिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीट नंबर 79 इज कंसिडर्ड, हमने देखा 79 का एग्जाम्पल, जो कि एक्सटेंशन है 24 नॉर्थ से 28 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, मिलियन शीट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 16 सेक्शन, मतलब 4 रो और 4 कॉलम है, तो उसका जो आगे का जो ए से लेके पी तक की जो नेमिंग रहती है हमारे पास 53 के बाद या कोई भी नंबरिंग के बाद 1 डिग्री बाई 1 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। एंड ईच पार्ट इज नंबर्ड विद ब्लॉक कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए टू पी। इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, नंबरिंग नहीं है। ठीक है, जब हम फर्दर इसको 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं तब नंबरिंग करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि द सेक्शन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। मैंने बताया कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आपको नेमिंग स्टार्ट करनी है और आपको कॉलम वाइज चलना है, एंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, पी तक जाना है हमें। ठीक है, एज द एक्सटेंशन ऑफ ईच सेक्शन इज 1 डिग्री बाई 1 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, द स्केल ऑफ द सीट हमारे पास कितना होता है 1:250,000 होता है। ठीक है, द नंबरिंग जो होती है हमारे पास जैसे 79N एंड इस एक्सटेंशन इज फ्रॉम 26 डिग्री से लेके 27 डिग्री नॉर्थ तक है और 93 डिग्री से लेके 94 डिग्री ईस्ट तक है। ठीक है, तो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री कवर करते हैं। द 1 डिग्री बाई 1 डिग्री शीट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स विच इज नोन एज हाफ इंच शीट। तो मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पे जो 1:2 1,25,000 वाला स्केल है, तो इसको हमने 1 डिग्री बाई 1 डिग्री जो नेमिंग आई थी, ठीक है, इसको मैंने 53H का एग्जाम्पल ले रहा था, उसको हमने फर्दर 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, जिसका नेमिंग नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, वैसे यहाँ पर साउथ ईस्ट इस तरीके से रहती है, साउथ वेस्ट रहेगी इसकी, और इसका रहेगा नॉर्थ वेस्ट, मतलब 53H नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, और इसका स्केल हमारे पास वही 2 में डिवाइड किया 1 डिग्री को, तो 30 मिनट बाई 30 मिनट कवरेज रहता है। इसका स्केल 1:1,25,000 रहता है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, उसी को हम थ्योरी पार्ट में देख रहे हैं। ठीक है, और उसका आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए आप यहाँ पे कि विद द हेल्प ऑफ कार्डियल डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट के हिसाब से होता है। लेकिन अगर हम इसको क्वाड्रेंट वाइज 4 पार्ट में डिवाइड ना करके इसको हम 16 पार्ट्स में भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जिसका न्यूमेरिकली हमारे पास नेमिंग रहेगा 1 2 3 4 से लेके 16 तक, ए से लेके पी तक जैसे हमने पहले किया था। अब की जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे 16 पार्ट्स में, तो उसकी नंबरिंग 1 to 16 रहेगी। सो नंबरिंग फ्रॉम 1 to 16 इन अ कॉलम, एंड ईच जो रहेगा वहाँ पर 1 डिग्री को हमने फर्दर 4 पार्ट बेसिकली इसको डिवाइड किया है 16 के बेसिस पे हमारे पास। ठीक है, तो 1 डिग्री को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिनट और 15 मिनट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आएगा। ठीक है, ईच पार्ट विल हैव ए स्केल कितना 1:50,000 रहेगा। तो आपको स्केल इस तरीके से याद रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लोएस्ट वाला जो 4 क्वाड्रेंट में एक 1:25,000 है, फिर हमारे पास 50,000 है, उसके बाद हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, या तो 1,25,000 है या फिर 2,50,000 रहेगा। उसके ऊपर तो आपको पता ही है 1 मिलियन शीट रहेगी, मतलब 10 लाख रहेगा। ठीक है, तो ये 1:25,000 वाला क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। हमने क्या देखा, ये वाला पॉइंट देखा ना हमने। ठीक है, 1:50,000 रहता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज 30 मिनट बाई 30 मिनट 1:, ये पॉइंट ऊपर नीचे हो गए, ये इसके बाद है हमारे पास जो 30 मिनट बाई 30 मिनट स्केल का है। ठीक है, तो जो 1:, बेसिकली 1 लाख स्केल है हमारे पास ऑन इंच मैप, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैप प्रोड्यूस बाय सर्वे ऑफ इंडिया। द एक्सटेंशन ऑफ द शीट, जैसे कि 79N14 को, जो कि
24 डिग्री मतलब 30 मिनट का हमारे पास कवरेज रहता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। तो जो हमने ऊपर 5 जो देखे थे स्केल, ये बेसिकली आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखने, ठीक है। और इसके ऊपर एक और टेबल देखी थी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था स्केल को समझना, वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अब आप देखोगे तो आपको इजी लगेगा कि 53 नंबरिंग है तो 4 डिग्री बाई 4 डिग्री है, 1:1 मिलियन है। 53C है तो 1:2,50,000 है और 1 डिग्री बाई 1 डिग्री है। 53C नॉर्थ ईस्ट है तो 1:1,25,000 है। 30 मिनट बाई 30 मिनट है, ठीक है। वहीं अगर 53C8 देखोगे तो 15 मिनट बाई 15 मिनट है और 1:50,000 है हमारे पास, ठीक है। तो ये सभी स्केल का खेल है और मेन नेमिंग से आपको स्केल को समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि एज द एक्सटेंशन, ये वाला पॉइंट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम यहाँ पर थे कि द 1 इंच शीट जो 15 मिनट बाई 15 मिनट है, लास्ट में 1:25,000 जिसका स्केल होता है, जिसका कवरेज हमारे पास टोटल 15 मिनट है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 7.5 मिनट मतलब 7.5 मिनट और 7.5 मिनट 4 शीट्स में डिवाइड किया जाता है हमारे पास, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट के बेसिस पे, ठीक है। सो दिस शीट्स आर नॉट वेरी मच कॉमन इन यूज। अब जो और भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको याद रखने, फैक्ट्स हैं ये हमारे पास। सरकमफरेंस ऑफ अर्थ का अप्रोक्सीमेटली कितना है 40,000 किलोमीटर। सरकमफरेंस डिवाइडेड है हमारे पास, जैसे कि टोटल सरकमफरेंस अगर आप देखोगे तो 40,000 किलोमीटर है, ठीक है। आपको अगर मैं डायरेक्ट पॉइंट पर ले जाऊं तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 1 डिग्री में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है हमारे पास वो 111 किलोमीटर कवर किया जाता है। इससे आप बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है हमारे पास डिस्टेंस पर डिग्री 111 किलोमीटर, ठीक है। अब आप इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो 1 मिनट में निकल आएगा 1.85 किलोमीटर। इसको आप फर्दर 60 से डिवाइड कर दोगे तो 30.83 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस पर सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम कहाँ चल रहे थे कि 40,000 किलोमीटर सरकमफरेंस है और सरकमफरेंस 360 डिग्री में इमेजरी लाइन से हमने डिग्री में डिवाइड किया हुआ है। तो इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस पर डिग्री अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर मिलेगा, ठीक है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल एट इक्वेटर पे है हमारे पास, ठीक है। हम ये चीज़ भी याद रखनी है कि बेसिकली क्वेश्चन भी इक्वेटर पे पूछा जाता है, ठीक है। तो इक्वेटर पे जब आप 1 डिग्री चलोगे इसका मतलब है 111 किलोमीटर आप इक्वेटर के ऊपर डिस्टेंस में चल रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप इसको फर्दर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। सेकंड में निकालना है तो इसको फर्दर 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज हो जाएगा और 60 से डिवाइड करके सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है डिस्टेंस पर डिग्री 111 किलोमीटर सबसे सिंपल है और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये लेक्चर जो है हमारे पास पूरे टोपोशीट नंबरिंग के कॉन्सेप्ट को कवर करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर गेट एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। तो इसमें अगर फिर भी कोई भी आपको डाउट होता है आप हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि इसको आप मिस नहीं कर सकते। इसी की चीज़ें आपको बेसिकली सिंपल फॉर्म में गेट एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो वैसे तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ के आप वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो फ्रीली PDF है डाउनलोड भी कर सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कीजिए, और गेट एग्ज़ाम को ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ प्रिपेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।